आइए आज थोड़ा सा प्रभु के नाम के साथ से हमने शुरुआत किया है। थोड़ा सा डेडिकेशन अपने गॉड के प्रति भी होना चाहिए। चलिए आज हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग काम क्या करेंगे इसमें वो देखने की बात। जैसा कि पहले हमने आपको डिस्कस किया हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो शुरुआत के लेक्चर में, कि हमारे पास डेप्रिसिएशन को निकालने के दो तरीके थे। जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था, एक था हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस दोनों मेथड्स में हम लोग अलग अलग अमाउंट को कैलकुलेट करते थे। डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड अलग होने के कारण हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अलग अलग हुआ करता था। देयर आफ्टर हमने रिकॉर्डिंग प्रोसेस को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात किया था कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दो सिचुएशन आया था, एक तो डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली हम एसेट्स अकाउंट में चार्ज करें जो अभी तक आप करते आए। फॉर एग्जांपल, चाहे आपने एसएलएम से निकाला या डब्ल्यूडीवी से निकाला, जब एसेट्स अकाउंट आप बना रहे थे तो वहीं पे डेप्रिसिएशन को आप लिखते हुए आ रहे हैं, बाय बैलेंस शीडी बाय बैलेंस बीडी करते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रिक्वायर्ड करता है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए, उस केस में क्या होगा? इस केस में एक अलग सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसी चीज को हालांकि ये चर्चा किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार हमको चर्चा कर देना उचित लगता है ताकि आप क्वेश्चंस को आगे कर पाए। तो हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आज के लिए नया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आइए, अपने पास एक अवेलेबल एग्जांपल है, उस पे आपको लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, हमारे सामने जो एग्जांपल अवेलेबल है उसमें पहले इसको रीड करते हैं। एग्जांपल कहता है, ऑन 1 जुलाई 2016 पुष्पक लिमिटेड परचेज मशीन for rupees 5,70,000 and paid 30,000 for its overhauling and installation। तो जैसा कि आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर पढ़ा, उससे ये हमको ज्ञात है कि हमारे पास जो भी एसेट्स को हम पहली बार खरीदते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन करने में, उसको बनवाने में जो भी खर्चे होते हैं उसी मशीन में हम ऐड कर देते हैं। राइट, चलिए यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद कहता है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन 20% पर एनम ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी कि डेप्रिसिएशन जो निकालने का जो तरीका है, अगर डेप्रिसिएशन हम लोग निकालने का तरीका की बात करें तो एक एसएलएम था और एक डब्ल्यूडीवी था। ये तरीका किसको बिलोंग कर रहा है? एसएलएम वाले को। डब्ल्यूडीवी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हर साल आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आपको डेप्रिसिएशन निकालने की बात कही जा रही है। उसके बाद कह रहा है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, द मशीन वाज सोल्ड ऑन 31 जनवरी 2019। कुछ पोर्शन इसका हाइड हो गया है। आप ये मान के चलते हैं हम यहाँ से कि हमारे पास जो सिचुएशन निकल के आएगा वो ये कि क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड करेगा वो ये करेगा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हाइड है, और हाइड होने के कारण हमारे पास ये हम मान के चले कि इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, तो हमारे सामने अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक हमको प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट। और जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि हम अलग से एक
डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा एक और लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस फर्क आपको दिखाना है कि कैसे काम होता है। अगर हम मशीन की बात करें, 1 जुलाई को खरीदा गया है मशीन, तो मशीन जो आपने लगाया तो मशीन का दाम था 5,70,000 और 30,000 उस पर ओवरऑलिंग कॉस्ट लगाया। मशीन का कीमत कितना हो गया? 6 लाख रुपए। अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे इस मशीन में यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं लिखा गया है, राइट। तो यही बस फर्क है। अभी तक आप जो करते हुए आ रहे थे, आप यहीं पे डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, अब इस डेप्रिसिएशन को यहाँ ना लिख के कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई को आपने खरीदा है और बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6 लाख इंटू 20%। हाउ मच? 6 गुना 12, 1,20,000 डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हाउ मच? बिकॉज 1 जुलाई को आपका एसेट्स परचेज है, तो जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई से लेके अगर मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ आएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको डेप्रिसिएशन 9 मंथ का निकालना है। तो अगर हमारे पास होल ईयर का डेप्रिसिएशन 1,20,000 है, तो 9 महीने का कितना होगा? 90,000। आई थिंक 12 10 10 9 90, 90,000, राइट। तो हम ये जो 90,000 का डेप्रिसिएशन है, इस एसेट्स अकाउंट में ना लिख के हम कहाँ पे लिखेंगे? इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। इतना बात समझ में आता है हमारे को। अब पहला साल, जैसे अब मशीन अकाउंट जो हमने बनाया, तो जब डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो ये बैलेंस एज इट इज रहेगा, राइट। फिर दूसरे साल में जाएंगे। अब इस लेजर को भी थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। टू बैलेंस सीडी 90,000 फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, तो जाहिर सी बात है बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा सेकेंड ईयर में। चलिए, अब दूसरे साल में, जैसा कि आपको मालूम है, दूसरे साल में आपका क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका सीडी जो था यहाँ पे बीडी आया और यहाँ पे फिर ये बैलेंसिंग होके सीडी हो गया। मतलब फिर से हमने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे नहीं लिखा। जब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो दूसरा साल पूरा साल है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब कितना अमाउंट लिखेंगे? 1,20,000, क्योंकि पूरे साल का है। फिर से टू बैलेंस सीडी हाउ मच? 12 9 20, 2,10,000, राइट। यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे। अगले साल के लिए हम फिर से बीडी सीडी करते हैं। बाई बैलेंस बीडी 2,10,000, ठीक है। चलिए, अब तीसरे साल में कहता है क्वेश्चन कि आपका जो है ये एसेट जो है 31 जनवरी को बिक जा रहा है, राइट। तो 31 जनवरी को अगर बिक रहा है तो आप महीना काउंट करेंगे एक बार, तो कितना महीना होता है? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीना और 1 महीना 10 महीना। तो सबसे पहले हम 10 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बाय डेप्रिसिएशन 10 महीने का, अगर 1 महीने का, 1 साल का डेप्रिसिएशन था हमारा 1,20,000, तो 10 महीने का कितना होगा? 1 लाख, राइट। चलिए, 1 लाख हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब कॉन्सेप्ट यहीं पे नया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये मशीन जो है 31 जनवरी को 1,60,000 में बिक गया, राइट। तो जैसे ही 1,60,000 में बिका, तो यहाँ पे हम बाई बैंक लिखेंगे। जब परचेज हमने लिखा है तो बाई बैंक यहाँ पे सेल भी लिखेंगे। अब रहा बात नफा नुकसान कैलकुलेट करने की बात है। क्या हम 6 लाख में से 1,60,000 घटा के नुकसान को बता दें? क्या हम पूरा डिटेल में करें? क्या हमारे पास 6 लाख माइनस 1,60,000 करके हम प्रॉफिट लॉस निकाल लें? आंसर इज नो, बिकॉज
इस एसेट्स पे अभी तक हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। कितना निकाला है? 2,3,10,000। अब यहाँ पे जो है बैलेंस हम सीडी करें क्या यहाँ पे? नहीं। अब एसेट्स ये बिक रहा है, तो जो भी एसेट्स आप सेल करते हैं, जब वो एसेट्स ही नहीं रहेगा तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा। तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, इस सारे डेप्रिसिएशन को हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 3,10,000 को। इसीलिए यहाँ पे आपको एंट्री आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। तो 3,10,000 ये हो गया, 1,60,000 में बिक गया, राइट। तो 3 एक 4,00,000, 4,70,000, फिर भी अभी 1,30,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान आपका होगा कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या एक नई बातें हमने सीखने को मिला हमको, कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोले तो दो काम करने हैं। क्या क्या? एक तो डेप्रिसिएशन को अलग एक लेजर में लिखना है जिसका नाम रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी ये एसेट्स बिकेगा तो बेचने पे प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले, दोबारा, जब भी ये एसेट्स बिकेगा तो उस एसेट्स पे प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस एसेट्स पे, ध्यान से, यहाँ पे एक ही एसेट्स था इसीलिए हमें सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। अगर कुछ पार्ट एसेट्स होगा तो पार्ट ही डेप्रिसिएशन निकल के जाएगा। उस एसेट्स पे अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है उस डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। देयर आफ्टर तब जाके कंपेयर करेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें को ध्यान में रखना है जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स का क्वेश्चन आपको करने को मिला। देखिए, पॉइंट ऑफ नॉलेज के हिसाब से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या लिख रहा है? एक तो वैल्यू वर्किंग नोट क्या है हमारे पास? 570 प्लस 30, 6 लाख। पॉइंट ऑफ नॉलेज में भी आपको डिस्कस करके बताया जा रहा है, to find out correct profit or loss, the profit for any year can be determined only when all cost of earning revenue has been accounted for. Decrease in the value of fixed assets or depreciation show the cost of earning revenue by use of fixed assets in accounting year. Depreciation is not optional but compulsory to determine करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है? आपकी मर्जी नहीं है कि लगाओ कि नहीं लगाओ, कंपल्सन है। दूसरा पॉइंट ऑफ नॉलेज बोल रहा है, टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रिसिएशन if not charged would result in assets being stated at higher value. As a result of this, the position statement या balance sheet would not present true and fair view of the financial position. तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ नॉलेज की बात आपको कर दिया गया। क्या इतनी बातें जो आपको बताई गई, क्या बातें पता चली या नहीं चली? थोड़ा सा अपना व्यू बताएं। हाँ जी सर, पता चली सर। चलिए ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी आप क्वेश्चन है, हालांकि मैंने पहले ही बताया हुआ था इस चीज को, लेकिन फिर भी एक बार लगा कि काफी दिन हो गया होगा, क्योंकि आप एक ट्रेंड में क्वेश्चंस को करते रहते हैं तो दिमाग उसी पे सेट हो जाता है। अब बोथ को कंपेयर करके देखेंगे तो बस एक ही फर्क है कि पहले जितने भी गेस्ट आते थे सबको उसी कमरे में, जैसे ये मशीन अकाउंट था, आप देखेंगे कोई पुराना क्वेश्चन तो यहीं पे हम डेप्रिसिएशन लिखते थे। अब क्या कर दिया गया, इस रूम को हमने एक अलग से गेस्ट रूम बना दिया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो यहाँ ना लिख के हमने कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे। तो कहा हुआ बात है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। नहीं कहते हैं सियरा उहे बा पोछ रंगल बा, मतलब आदमी वही है, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है। तो ये लिखने का तरीका अलग है। तो ध्यान से अगर हमने पूरा अगर चैप्टर को अगर देखोगे आप, तो एक हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन को निकालने का तरीका भी दो है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, और उसको लिखने का भी तरीका दो है, जिसमें से आज हमने दूसरे तरीके को डिस्कस किया। आई थिंक आपको इतना पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए या आ भी गया होगा। बाकी आप क्वेश्चन आप करेंगे
तो पक्का समझ में आएगा। तो इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा दिया जो मेरे पास अवेलेबल था। आप अपने बुक का इलस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आए। इसके अलावा भी आपने पीछे जो क्वेश्चन किया होगा, अगर उसमें कुछ डाउट है तो काइंडली टेल मी, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाए, अदरवाइज क्लास को एंड किया जाए। हाँ जी बताइए। सर डाउट नहीं। चलिए ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला पे। वो चाहे आपका एसएलएम से भी डेप्रिसिएशन निकाल के दे सकता है या डब्ल्यूडीवी से भी निकाल के दे सकता है, बट लिखने का तरीका नंबर 2 पे आप क्वेश्चन करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन का नंबरिंग देख ले बुक में, जो अवेलेबल क्वेश्चन हो 2-4 क्वेश्चन को लगाइए, फिर कोई डाउट हो तो शेयर करिए, उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।